हमारी जगह बहुत है। अच्छा अब देखो 300 यूनिट आ तो गई है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस कॉस्ट पे, सॉरी, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए क्या एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी? उसके लिए क्या करना होता है, किसी को याद है? मिनिमम शो करने के लिए अगर हमें किसी फंक्शन को मिनिमम शो करना है, एक्स की वैल्यू तो आ गई, तो क्या करते हैं इसके बाद हम? यस, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं काम करता हूँ, पहले वाला डेरिवेटिव लिख लेता हूँ जरा। पहले वाला डेरिवेटिव था 1000 मल्टीप्लाई -1/x² और +1/90 था। चलो इसको दोबारा करते हैं। दोबारा करेंगे तो लिखेंगे d² विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dx² और यहाँ लिख देंगे ac। अच्छा 1000 को साइड में पड़ा रहने दो भाई। आप मुझे बताओ 1/x² का डेरिवेटिव। हाँ, -2/x³, लेकिन ये पहले ही माइनस है तो इसको आप कर दो 2/x³ प्लस का हो गया। और 1/90 का बोलना, 1/90 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, बिल्कुल। अब एक काम करो, इस सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर में जो भी निकाला इसमें x की वैल्यू पुट करो जरा। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 1000 मल्टीप्लाई 2/x की वैल्यू थी 300। अब बताओ ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है। सो देयरफॉर बताओ x इज इक्वल्स टू 300 लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव होने पर? लोकल मिनिमम। यस, x इज इक्वल्स टू 300 इज लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का सेंस ये होता है मतलब कि x की वैल्यू जब आप 300 लोगे ना तो आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम वैल्यू देगी। यस, तो बस आपने पीछे लिखना है आंसर, अब खत्म। सो देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 300 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। वो ये तो पूछ रहे थे कि भाई x की वैल्यू बताओ जिससे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए, तो हम कंपनी को बता रहे हैं भाई आप 300 यूनिट बनाओ तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बीच बीच में? नो सर। अच्छा, वो अजय का नेटवर्क इशू है शायद थोड़ा सा। अजय मैंने फिर भी रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में दूंगा इस बार। ओवरहेड्स, आइटम पर कॉस्ट, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में आप नोट करो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें है ₹900 ओवरहेड्स। ठीक है, ये तो ओवरहेड्स हो गए, कॉमा मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो मटेरियल कॉस्ट है ₹3 पर आइटम, और लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है ₹x² 100 फॉर x आइटम्स। क्वेश्चन सेम है पूरा, हाउ मेनी आइटम्स, पूरा क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी आइटम्स must be produced to have, must be produced to have एवरेज कॉस्ट मिनिमम। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम दिया, बहुत जल्दी से करना। ₹900 ओवरहेड्स हैं, पर आइटम की कॉस्ट ₹3 है, लेबर कॉस्ट x² 100 है, x आइटम्स की है। सर 300 है।
x की वैल्यू फिर 300 आ रही है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना भाई, इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर। हाँ, जब वो पॉजिटिव आएगा ना तो उसके नीचे हम लिख देंगे फिर x इक्वल टू 300 लोकल मिनिमा, और उसके नीचे लिख देंगे एट x इक्वल टू 300 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ वैसे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, x की वैल्यू 300 ही आ रही है इस क्वेश्चन में भी। बाकी लोग बताएं भी हुआ। सर डन। x की वैल्यू 300 आ रही है, चेक कर लेना भी एक बार। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वैसे तो कॉस्ट फंक्शन, मिनिमम आ रहा है। हाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना जरूरी है, सॉरी पॉजिटिव, तभी प्रूव कर पाएंगे कि वो लोकल मिनिमम है। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन तैयार हो गया। बस बस आपको ऐसे शो करना होता है, देखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। अब सबको एक्स से अलग अलग डिवाइड करके दिखा दिया बस अपना। 900 अपॉन एक्स, 3x का 3 रह गया, और इसका रह गया x अपॉन 100। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना है। हो गया बच्चों, सबका हो गया तो मैं चलूँ आगे, या मेरे को बताओ कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। सबको आना चाहिए, लेकिन देखो भाई अगर कोई डाउट लग रहा है, डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बता देना। हाँ, ये जो 1/x वगैरह डेरिवेटिव में ये काम आते हैं, तो ये इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये याद कर लो। 1/x का डेरिवेटिव जैसे -1/x² कितना काम आ चुका है अब तक, और जब 1/x² आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लगा दो -2/x³। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर आपको अभी। इस बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबका हो गया भाई, x इक्वल टू 300 आ गया, मैं फिर पूछ रहा हूँ। Yes, sir. चलिए भाई, चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार देखो आपको कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। कॉस्ट फंक्शन है 5x² प्लस 28x प्लस 5। ये कॉस्ट फंक्शन है, इसमें x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें आगे एक इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लो। आ टैक्स एट द रेट ऑफ ₹2 per item, tax at the rate of ₹2 per item, at the rate में थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, at the rate of rupees per item is imposed and the producer adds it to his cost, full stop. Find the minimum value of average cost. Find the minimum value of average cost. जो भी ये प्रोड्यूसर है, इसको टैक्स देना है ₹2 पर आइटम का, तो इस बंदे ने क्या किया, उस टैक्स को अपनी कॉस्ट में ऐड कर दिया। और अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसके हिसाब से अब एवरेज कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ट्राई करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एवरेज कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू।
हाँ जी, व्हाट इज इट? Sir, 1. ओके, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू बता रहे हो या एक्स की वैल्यू बता रहे हो मेरे को? ये Sir, X. सर -1 है। नहीं, -1 तो एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकती भाई। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव में नहीं जा सकती भाई। बहुत ज़्यादा मिनिमम में 0 बोल सकते हो एक्स की वैल्यू आप, वरना 0 से ज़्यादा ही आएगी। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। चलो अब एक काम करो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आएगा तभी हम कह पाएंगे कि x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है और एवरेज पॉजिटिव आ रहा है। कॉस्ट। हाँ ठीक है। अब एक काम करो ना, इस x की वैल्यू को एवरेज कॉस्ट में रख कर मुझे एवरेज कॉस्ट चेक करवा दो। Sir, average cost 40 है। हाँ 40 आंसर दिया हुआ है अभी, ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इसमें 40 दी हुई है। ये मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, इससे नीचे नहीं जा सकती। भाई बताओ मेरे को बाकी लोग। नहीं हुआ? बाकी किसी का नहीं हुआ क्या? सर एक बार करवा दो। अच्छा ये बताओ, आपने ये 2 रुपए आइटम पे जो पर टैक्स लग रहा था, 2 रुपए पर आइटम, इस टैक्स का क्या करना है ये बता दो बस। 28 सर 28x में जोड़ दिया 2x। बिल्कुल सही बात, प्लस कर। प्लस कर दो। जो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें 2 रुपए पर आइटम के हिसाब से 2x आपका कॉस्ट टैक्स बैठता है, उसको ऐड कर दिया तो आपका कॉस्ट फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब वो बन गया 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5। बस अब शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट को x से डिवाइड करेंगे, तो सारी टर्म x से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मैं, फर्स्ट टर्म हो गई 5x, सेकंड टर्म बन गई 30 और थर्ड टर्म बन गई 5/x। ये एवरेज कॉस्ट आ गई। अब इस एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। 5x का डिफरेंशिएशन हो गया, देखो सिंप्लीफाई, 30 का 0, इधर 5 को साइड में रख लो, 1/x का लगा दो -1/x स्क्वायर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन भी बड़ा सिंपल है इसमें। तो चलो अब क्या करें, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं। चलो d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन आया था 5 -5/x स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल्स टू 5/x स्क्वायर, 5 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो वैसे तो x की वैल्यू +-1 आनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है x नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो आप -1 को रिजेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। x इक्वल टू 1, रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन। भाई इस मैन्युफैक्चरर की तो भाई हालत खराब हो गई, 1 यूनिट पे एवरेज कॉस्ट नहीं बनेगी इसकी। देखो चलो दोबारा डिफरेंशिएशन करके दिखाना पड़ेगा। d²/dx² ऑफ एवरेज कॉस्ट। देखो 5 का डेरिवेटिव 0, -5 को अलग कर दिया, 1/x² का डेरिवेटिव लगा दिया, -2/x³, माइनस इंटू माइनस प्लस 10/x³ और x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज लोकल मिनिमा। और साथ साथ ये भी लिखना है नीचे, एंड देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 1 इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपकी एवरेज कॉस्ट रहेगी 100% मिनिमम। बताओ अनुष्का, बताओ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा मतलब आपसे पूछा जा रहा है भाई मिनिमम एवरेज कॉस्ट की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज कॉस्ट कहाँ है, देखो ये रही एवरेज कॉस्ट 5x + 30 + 5/x। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, वो हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख दो मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो पुट कर दो भाई, कितना हो जाएगा देखो, 5 + 30 + 5/1, 40। 5 + 30 + 5/1, 40 आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन में जो थोड़ा सा चेंज करवाया बस आपसे, जबरदस्ती एक टैक्स के बारे में कुछ बात बोल दी कि भाई पर यूनिट जो है 2 रुपए टैक्स जाएगा और प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेगा। मतलब उसने अपनी कॉस्ट मान लिया और उसको ऐड करके उसके बाद उसने मिनिमाइज कर दिया। क्लियर बताओ? यस सर डन। यस सर। ओके जी, लो ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा। देखो इस बार
कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एक मैन्युफैक्चरर का, डायरेक्ट लिख लो आप, x³/3 माइनस 10x² प्लस 15x प्लस 30, ये तो दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन। अब आपको क्या क्या निकालना है वो लिख लो आप। फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी यूनिट्स हम बनाएं पर वीक या पर हफ्ता जो भी है, एट विच, जिससे क्या हो, एट विच मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, attain their respective minima, attain their respective minima। मतलब x की वैल्यू बतानी है जिससे एक बार तो मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है और एक बार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। आप एक काम करो, आप मुझे 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके दो, मुझे ना मार्जिनल कॉस्ट बताओ जरा क्या होगी, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड यूज होते ही समझ जाएगा तो क्या करना है। मार्जिनल कॉस्ट निकली नहीं किसी की? मार्जिनल कॉस्ट MC Yes, sir. क्या किया बताओ, उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? Square minus 10. हाँ ठीक है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड ऐड होते ही डिफरेंशिएशन कर दिया करो, है ना। तो पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलो, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है आपकी DC/DX लिखना है आपको उसमें। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट किया जैसे आपने, सॉल्यूशन में पहले C सर लिख लिया। बताइए क्या है? हाँ बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रही है? सर x² minus 10x plus 15। x² कैसे, 3 तो कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए था? हाँ सॉरी 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 सर। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, MC निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट, तो आप उसको लिखोगे DC/DX। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो x³ का ऊपर हो गया 3x² अपॉन 3 का अपॉन 3 माइनस इधर x² की 2 पावर आगे लाओ, इसका हो गया 20x प्लस 15x का 15 रह गया प्लस 15। और 30 का 0, है ना। तो 3 कैंसिल कर लो, ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट, ये MC है आपकी। पहले मुझे ये बताओ, ये क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है, इनको अपने रेस्पेक्टिव मिनिमा चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट को हमें मिनिमम करने के लिए बताओ क्या करना होगा। किसी को भी मिनिमम करना हो तो उसका क्या करना चाहिए? मिनिमम करना हो, मैक्सिमम करना हो, उसका क्या करना पड़ता है? पहले स्टेप क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। चलो स्टार्ट करो। अब आप पता क्या करोगे, जो मार्जिन कॉस्ट निकाली है ना आपने, अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, D/DX ऑफ MC निकालो। देख लो MC क्या निकाला है आपने, x² माइनस 20x प्लस 15, बताना क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 2x minus 20. minus 20। करेक्ट। अब मैक्सिमम मिनिमा के रूल के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, अब इसको जरा 0 के इक्वल रख दो और अब मुझे x की वैल्यू बता दो जरा। 10। 10। करेक्ट। अब हमें देखना यह है कि 10 यूनिट्स के लिए मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो बताओ मिनिमम मैक्सिमम को चेक करने के लिए क्या करते हो आप लोग? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, देखो D²/DX² ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने पड़ा हुआ है, ये रहा। इसका जरा दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, कितना आएगा? 2. 2 आया। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। Positive.
ऑब्वियस पॉजिटिव आया। तो बताओ 10 की वैल्यू को क्या बोले, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा? लोकल मिनिमा। बस, local minimum. तो x इज इक्वल्स टू 10 को हमने डिक्लेयर किया लोकल मिनिमा, और हम नीचे ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 10 मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। ये बात अब 100% श्योर हो गई है कैलकुलस के रूल से कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मिनिमम होगी जब आपकी x की वैल्यू 10 होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन आधा हुआ है। अब देखो आपको किसको मिनिमम करना है, एक और चीज है, उसको भी मिनिमम करना है क्वेश्चन। हाँ, मार्जिनल नहीं, मार्जिनल कौन सी थी? मार्जिनल नहीं बोला था मैंने आपको, क्या बोला था? एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा, हाँ, अब आवाज ब्रेक हो रही है आगे। देखो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ फिर से। पहले मैं फिर से कॉस्ट फंक्शन उतारता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है जी हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 30। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। हम लोग चाहते हैं पहले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए भाई। तो आप पहले मेरे को बताओ इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट x cube by 3 minus 10x square plus 15x. परफेक्ट जवाब। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x, ये तो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि इसके साथ देखो x नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो 30 रुपए है, और जहां जहां x मल्टीप्लाई है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करोगे? एवरेज निकालने के लिए इसका Divide by x. डिवाइड बाई एक्स। परफेक्टली सेड। अब मैं हर टर्म को देखो x से डिवाइड करके लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये 10x रह जाएगा और ये 15 रह जाएगा। तो ये लो जी, आपके सामने तैयार हो गई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और आपका क्वेश्चन अब होता है शुरू। अब इसको मिनिमम करने के लिए, इसको मिनिमम चाहिए अगर क्वेश्चन, तो इसको डिफरेंशिएट करो, उसको जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू बताओ, सेकंड डेरिवेटिव को मिनिमाइज प्रूव करो, मतलब उसको पॉजिटिव शो करो, बस। तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे वो शो हो जाएगा भाई, इस वैल्यू के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम आएगी। शुरू हो जाओ भैया। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाली, डिवाइड x करके बना दिया उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 15 है सर वैल्यू। x की वैल्यू 15 आ रही है। चलो एक काम करो, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो जरा। सर 2 आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव। दैट मींस पॉजिटिव आ रहा है ना? पॉजिटिव आ Yes, गया तो बस अपना स्टेटमेंट डाल दो नीचे, एट x इज इक्वल्स टू 15 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब इन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना दिए, मार्जिन कॉस्ट को मिनिमम करवा लिया हमसे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम करवा लिया। कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी कर दिया। हो गया सर। इसका बस अब डिफरेंशिएशन करना है आपको। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का देखो, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 3 ऐसी रहेगा, 10x का 10 हो गया, 15 का 0। अब इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लो। ठीक है, तो यहाँ करता हूँ देखो मैं, 2x माइनस अपॉन 3 इक्वल टू 10 हो गया, x की वैल्यू आ गई 15। बस अब ये चेक करके दिखाना होगा टीचर को कि 15 अगर x की वैल्यू है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम आएगी। अच्छा, मिनिमम करना है भाई, तो दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज। हाँ, बड़ा आसान सा डेरिवेटिव है देखो, 2x का तो 2 रह जाएगा, अपॉन 3 का अपॉन 3 और 10 का 0, ये तो वैसे ही पॉजिटिव आ गया। तो सो देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 15 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC लिख सकते हो इज मिनिमम। 15 यूनिट पे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी इस क्वेश्चन में, और 10 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। ये बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। चलो एक और दूंगा आपको, देखो Yes, sir. इसकी एप्लीकेशन आनी जरूर है, 100% आएगी, 5 मार्क्स में आएगी, ये भी कंफर्म है। और हो सकता है केस स्टडी में डाल दें इसको बना।
चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस बार आप लोग पूरी तरह से अपना ट्राई करेंगे, ठीक है? सिंपल है, बिल्कुल आराम से कर लोगे। क्वेश्चन लिखो आप। मैं आपको एक कॉस्ट फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? कॉस्ट फंक्शन सी लिखो आप। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16। ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। आपको जो फाइंड करना है ना, आप लिख लो जरा। नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट, नंबर 2 एवरेज कॉस्ट, नंबर 3 मार्जिनल एवरेज कॉस्ट MAC, नंबर 4 show that marginal average cost is equal to x ब्रैकेट में MC यानी मार्जिनल कॉस्ट माइनस C यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये शो करना है चौथा पार्ट। ट्राई करो। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे। आया कोई आंसर आया अभी तक? MC या AC में से कोई आंसर आया हो? Yes. 6x minus 7. एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। हाँ ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना है कॉस्ट का। x square by 3 plus 3x minus 7 plus 16 upon x. बिल्कुल करेक्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई, ठीक है? अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का Yes. 3 minus 16 upon x square. ओके, ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट तो यही हो गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। बस हमने कॉस्ट फंक्शन जो दिया था उसको डिफरेंशिएट कर लिया भाई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई। एवरेज कॉस्ट के लिए आप बता देना बस चीज़ को क्या करना है, जैसे कॉस्ट को डिवाइड x करना है, उसके बाद अपना सीधा वैल्यू लिख देना। जैसे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब अपॉन 3 है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके रह गई एक्स स्क्वायर अपॉन 3, प्लस सेकंड टर्म 3x स्क्वायर है, x से डिवाइड करके रह गया 3x, थर्ड टर्म में खाली 7 रह गया, और फोर्थ टर्म बन गई 16 ओवर x। ये एवरेज कॉस्ट आ गया। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, एवरेज कॉस्ट हो गई। जैसा बोलता है वैसा करो। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ये बताओ इसका क्या करना होगा? मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव निकालना है किसका? मार्जिनल, Average cost. यस। अभी अभी जो एवरेज कॉस्ट निकाली है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, देख लो। ये एवरेज कॉस्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 7 और प्लस 16 अपॉन x। इसका डेरिवेटिव निकाल दो, बड़ा सिंपल है। हुआ? Yes, sir. क्या डेरिवेटिव बोलना अनुष्का? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब डेरिवेटिव क्या क्या आ रहा है? 2x upon 3 plus ठीक है। 3 minus 16 upon x square. ओके, ये लो। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अभी देखो फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू
x मल्टीप्लाई मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो भाई इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऑलरेडी हमें थर्ड पार्ट में निकाली, उसको तो छोड़ो, हम राइट हैंड साइड जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या करोगे, x के साथ तो रखो मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई में, मार्जिनल कॉस्ट आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, देखो ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आ रहा है, माइनस सी करना है इसमें से, सी वही जो कॉस्ट फंक्शन है पूरा का पूरा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, पूरा फंक्शन माइनस कर लेना, फंक्शन है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 16, ये पूरा c माइनस हो गया और इसके होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर रखना है। अब भाई ऊपर का पूरा सॉल्व कर लो, नीचे एक्स स्क्वायर को चल रहे तो देख लो, मतलब आपका पूरा जो आंसर आएगा सॉल्व करके इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, 2x अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, और ये अगर इक्वल आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। So done. ग्रेट, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हो, देखो आप तो इसमें बस ब्रैकेट ही तो खोलने हैं और ये लाना है प्रूव करके 2x अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, आराम से आ जाएगा। So done. ये मैंने देखो x को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट ओपन कर दिया है और इस पूरे के डिवाइड में एक्स स्क्वायर चल रहा है अभी हम एक्स स्क्वायर को सबके नीचे अलग अलग करेंगे, लेकिन पहले जरा ऊपर सॉल्व कर लें भाई। तो ये एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 है, तो एक में से एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस करोगे, 2x क्यूब अपॉन 3 बचेंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर चेक करें तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए, 3x स्क्वायर बचेंगे, और चेक करें तो 7x माइनस 7x कैंसिल हो गया है और एक बचेगा माइनस 16 और होल डिवाइड में चल रहा है एक्स स्क्वायर। बस अब इस एक्स स्क्वायर को सबके नीचे अलग अलग कर दो, तो 2x क्यूब अपॉन 3 के नीचे करोगे तो 2x अपॉन 3 बचा, 3x स्क्वायर के नीचे करोगे 3 बचा, 16 के नीचे करोगे 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू आपकी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की देखो प्रूव हो गई, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिख सकते आपने जो प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ? No, sir. चलो आप अभी एक लास्ट क्वेश्चन और, तो ये भी देखो आपको, ये तो है नहीं एप्लीकेशन, बहुत आसान है, जिसको भी मिनिमम मैक्सिमम करने को बोलते हैं हम उसका डिफरेंशिएशन नंबर डालते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर जीरो पे इक्वल लगता है, निकाल लेते हैं। एक ये क्वेश्चन और है, इसमें आपको देखो ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस 3x और प्लस 400, ठीक है, आप मुझे x बता दो कितना होगा सच दैट, और क्या मिनिमम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, बस ये और कर दो, मतलब कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करें जिससे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। अब इसे कर लो जरा, एवरेज कॉस्ट, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी।
आईबीसी की वैल्यू एक्स की 20 चेक करते हैं, 40 आ रही है भाई एक्स की वैल्यू। किसी और का आया? पहले जरा एवरेज कॉस्ट चेक करना, ठीक निकाली है। सारी टर्म्स को मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, Yes. ठीक है। अब डिफरेंशिएशन चेक करना जरा इसका, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 4 ऐसे ही रहेगा। X. एक्स की वैल्यू 40 आ रही है इसमें, अच्छा, ठीक है। क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव चेक करो। देखो 400 तो अपनी जगह पे ये ऊपर ही है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लगा दिया गया है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको जीरो के इक्वल रख लो जरा। तो ये हो क्यों नहीं रहा? अभी देखो सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल वही है जो हम करके आए हैं। तो वही ऐसे हो जाएगा, देखो 2x अपॉन 4 एक साइड पे रहेगा और एक साइड पे ये 400 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से ये 4 कट गया 2 बार। Equals to 800 हो हाँ तो अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हो, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 800 हो गया। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। गया। 20 के हिसाब से नहीं आ रही, तो 28 पॉइंट समथिंग आ रही है फिर। नहीं 20 का क्यूब तो 8000 होता है ना। इन्होंने x की वैल्यू क्वेश्चन में 40 दी हुई है, 40 कैसे पॉसिबल है? एक मिनट रुको, मैं फंक्शन फिर चेक करता हूँ। x cube upon 4 plus 3x plus 400 where x is the number of output, at what level of output will average cost be minimum? What is this minimum cost? तो 800 तो किसी का क्यूब नहीं होता भाई, ये तो x की वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी अगर आती है तो हमारे साथ, हमारे हिसाब से। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इसका क्यूब रूट सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा 8 का क्यूब रूट 2 बना देंगे और यहाँ पे अंदर रह जाएगा अब 100 रह जाएगा, तो ये छोड़ सकते हैं x की वैल्यू। कुछ फंक्शन में गड़बड़ है इसका मतलब, ये जो फंक्शन है ना इसकी कुछ एक्सटर्नल में गड़बड़ है। एनीवेज आपको तरीका आना चाहिए बस। अच्छा चलो x की वैल्यू मान लो ऐसी आ भी गई, अभी कैसे प्रूव करोगे मिनिमम है? एवरेज कॉस्ट को कैसे प्रूव करोगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, ऐसे ही बता दो। 2x अपॉन 4 में इधर 2 से तो 4 काट दो, x अपॉन 2 का बताना डेरिवेटिव, x अपॉन 2 का 1 डेरिवेटिव upon 1 अपॉन 2 माइनस, अच्छा इसका बताओ 400 अपॉन एक्स स्क्वायर का, 400 को छोड़ो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बताओ। -2 into x cube. यस, तो मैंने प्लस कर दिया है ना, 2 राइट। अजय वॉइस ब्रेक हो रही है। बस अब इस एक्स क्यूब की वैल्यू को 800 है ना, यहाँ पुट कर दो 800 और देखो किसी भी हालत में नेगेटिव आंसर नहीं आने वाला, ये आंसर हर हालत में पॉजिटिव है। 800 हाँ 800 अपॉन 800 हो गया, 1 हो गया ना, तो पॉजिटिव हो गया, तो सीधी सीधी बात। तो हैंस x इज इक्वल्स टू 2 क्यूब रूट 100, इतनी यूनिट्स लेने पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम बन जाएगी। बताओ जी, क्लियर? Yes, sir. चलिए तो मैं इसमें ना एक क्लास और लगाऊंगा, उसमें हम लोग ना मिक्स क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे बस। नेटवर्क इशू बहुत है, मेरी तरफ भी बहुत इशू है। चलिए भाई ठीक है।